पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान पहला ओडीआई कल से कराची में खेला जाना, लेकिन पाकिस्तान की टीम के तनाज़ात हैं कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। शान मसूद की वाइस कैप्टनसी वो मुसलसल बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई है। शान मसूद को वाइस कैप्टन तो बना दिया गया, लेकिन उनकी क्या टीम में भी जगह बन पाती है कि नहीं बन पाती। बाबर आजम को सरफराज अहमद के 4 साल जाया करने का दुख नहीं है। हारिस सुहेल और फखर जमान कल दोबारा से न्यूजीलैंड के साथ सीरीज में कम बैक करने वाले। बाबर आजम को जलीलो ख्वार किया जा रहा है और उसको खुदे लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है पीसीबी की मैनेजमेंट की तरफ से। सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर जो है वो जिंदगी में एक बार आता है और उसके सामने एबी डिविलियर और क्रिस गेल जैसे प्लेयर भी बिल्कुल हल्के दिखाई देते हैं। वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान पहला ओडीआई मैच कल से कराची में खेला जाएगा और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे स्टार्ट होगा। और कराची की जो पिच है इस विकेट के लिए बनाई गई है वो बिल्कुल फ्लैट पिच नजर आ रही है और लग रहा है कि इस विकेट पे हाई स्कोरिंग रन होंगे। तो पाकिस्तान की टीम जो है वो कल उसने ओडीआई का स्टार्ट करना है। पाकिस्तान ने पिछली काफी अरसे 2021 से लेकर 2023 तक कोई भी टेस्ट मैच जो है वो बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने अपनी होम कंडीशन में नहीं जीता, लेकिन उसके बावजूद अब जो है वो फॉर्मेट तो चेंज हो गया। लेकिन क्या फॉर्मेट में जिस तरह पाकिस्तान की ओडीआई फॉर्मेट में पिछले काफी अरसे से जिस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस है, क्या पाकिस्तान अपनी उस परफॉर्मेंस को मजीद आगे जारी रख पाएगा और टेस्ट की क्रिकेट को पीछे छोड़कर उसको बुलाकर उसकी टेस्ट क्रिकेट की जो जिल्लत अमेज हारों को पीछे रख कर पशे पुश डालकर क्या पाकिस्तान एक नया फ्रेश जो है वो फ्रेश स्टार्टअप लेगा और इन न्यूजीलैंड को ओडीआई में धूल चिटाएगा। ये $1 मिलियन क्वेश्चन बन गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो न्यूजीलैंड पाकिस्तान की टीम में तनाज़ात बहुत ज्यादा खड़े हो गए। शान मसूद को कैप्टन बना दिया गया है, वाइस कैप्टन ओडीआई के लिए अनाउंस कर दिया गया है। बाबर आजम को जो है वो मोहम्मद रिजवान को अपना वाइस कैप्टन अनाउंस करवाना चाहते थे, क्योंकि जिस तरह T20 में वाइस कैप्टन जो है वो शादाब खान है, तो उस तरह शादाब खान ओडीआई में भी वाइस कैप्टन थे, लेकिन जो है वो शादाब खान इंजरी की वजह से इस न्यूजीलैंड की सीरीज से बाहर हो गए, तो उनकी जगह पे उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को एज ए वाइस कैप्टन देखना चाहते थे। लेकिन सिलेक्शन कमेटी जो कि हेड कर है शाहिद खान अफरीदी, उन्होंने शान मसूद को वाइस कैप्टन बना दिया। लेकिन शान मसूद जबकि वाइस कैप्टन बने तो बाबर आजम खासा वो जो है सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी से जो है वो नाला नजर आ रहे हैं और वो किसी सूरत इस फैसले से खुश नहीं है। और ये मंतक भी सिलेक्शन कमेटी की और पीसीबी की मैनेजमेंट की बिल्कुल जो है वो समय से बालातर है कि एक ऐसा प्लेयर जिसकी टीम में जगह नहीं बन पाती, जिसकी टीम में ओडीआई की टीम में जगह नहीं बन सकती, आप उसको जो है वो वाइस कैप्टन कैसे अनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं था, शादाब खान नहीं था, तो आपने उसकी जगह पे किसी को अनाउंस करना था। तो बाबर आजम अगर मोहम्मद रिजवान के साथ कंफर्टेबल फील करता है तो आप मोहम्मद रिजवान को अनाउंस कर दे। लेकिन अगर आपने मोहम्मद रिजवान को नहीं भी अनाउंस करना तो फिर आप किसी भी दूसरे प्लेयर को वाइस कैप्टन अनाउंस ना करते, क्योंकि बाबर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं और वो पिछले काफी अरसे से हर मैच खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान को किसी सूरत वाइस कैप्टन की जरूरत नहीं थी पड़नी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता जरूरत पड़ जाती तो फिर आप उसके मुताबिक जो है वो फैसला कर लेते। लेकिन पहले से बाबर आजम को प्रेशर में लाने के लिए और बाबर को नाराज करने के लिए और उसको अंडर प्रेशर करने के लिए आपने ऐसे बंदे को वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया जो है जिसकी टीम में जगह नहीं बन पा रही, जिसकी टीम में जगह नहीं बन पाती। अगर आप इमाम को निकालेंगे, आप हारिस सुहेल को निकालेंगे, आप जो है वो फखर जमान को निकालेंगे, आप किसको निकाल के शान मसूद की जगह पे शान मसूद को उसकी जगह पे खिलाएंगे। तो शान मसूद के अगर पिछले कुछ अरसे से उनके ओडीआई में जो है वो नजर दुराई जाए तो वो भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं है और उनसे बड़ी बड़ी एवरेज वाले प्लेयर जो हैं वो सिलेक्ट नहीं हुए। और आपने एक ऐसे प्लेयर को जिसकी 20 की एवरेज भी नहीं बन रही, तो 20 से ऊपर उनकी जो है वो बन रही, तो आपने उसको जो है वो ओडीआई का वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया। और बाबर आजम को लग रहा है कि पीसीबी की मैनेजमेंट जो है वो नई सिलेक्शन कमेटी जो है, वैसे तो उन्हें सिलेक्शन कमेटी ने आगे बहुत अच्छे फैसले किए, लेकिन ये मेरे ख्याल से पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि शान मसूद जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, आपने उसको ओडीआई का जो है वो वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट की हिस्ट्री है कि पाकिस्तान की एक बंदा जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होता है उसको कैप्टन बना दिया जाता है। आप देख लें शुएब मलिक को देख लें, आप सलमान भट्ट को देख लें, आप मिसबाह हक को देख लें, आप जो है वो जो बाबर आजम को देख लें, आप सरफराज अहमद को देख लें, आप जो है अजहर जो था मोहम्मद अजहर जो टेस्ट में खेल रहे थे, जिन्हें पिछले कुछ दिनों में रिटायरमेंट ली है, उनके तो
जो उन अजहर अली, सॉरी मैं अजहर अली की बात कर रहा हूं, उनको देख ले, उनको भी अचानक जो है वो कैप्टनसी दे दी गई। उसमें वो उस वक्त वो टीम में नहीं थे, लेकिन उनको कैप्टन अनाउंस कर दिया गया। सरफराज अहमद के साथ भी यही किया गया और मिसबाह हक के साथ भी यही किया गया। आगे फिर इसी तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो चलती रहती है और एक खिलाड़ी जो बिल्कुल टीम में जगह नहीं बना पाता, आप उसको यकदम जो है वो पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो कमेटीज हैं वो उसको कैप्टन बना देते हैं। तो इस दफा फिर जो है शान मसूद को उस रिवायत को बरकरार रखते हुए शान मसूद को वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा जो है वो ब्लंडर है सिलेक्शन कमेटी का और जो है वो पीसीबी की मैनेजमेंट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटीज का। ये अब किसी बंदे की या किसी की सिफारिश पे इसको किया गया, ये अलग बहस है, इस पे हम किसी वक्त बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाबर आजम को आपने कैप्टन नहीं रखना और आप उसको खुले लाइन लगाने का जो है, बाबर आजम एज ए कैप्टन मैं भी उसके वो खिलाफ हूं कि उसको एज ए कैप्टन नहीं खेलना चाहिए, उसको एज ए प्लेयर खेलना चाहिए। और उसको आज जो है वो जब प्रेस मीटिंग हुई तो उसमें भी सवाल पूछा गया कि आप टेस्ट की कप्तानी छोड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको छोड़ देनी चाहिए, तो उसका भी उन्होंने ब्लंटली जवाब दिया कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो खत्म हो चुकी है और अब अगर आप ओडीआई जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट शुरू होगी, आप इसके मुतालिक कोई बात करना चाहते हैं तो करें। तो अगर आपने बाबर आजम को अगर उनको कप्तानी से हटाना ही है, गो के उनको कप्तानी से हटाकर उनको अपनी जो है वो जो बैटिंग पे तवज्जो देनी चाहिए, तो अगर आपने बाबर आजम को हटाना ही है तो आप उनको सीधा सीधा बता दें कि हम आपके एज ए कैप्टन आपको मजीद जो है वो कंटिन्यू नहीं रखना चाहते और हम किसी और बंदे को कैप्टन बनाना चाहते हैं और आप एज ए प्लेयर जो है एज ए बैट्समैन हमारी टीम की बैकबोन है और आप एज ए बैट्समैन जो है वो पूरी दुनिया पे राज करें और पाकिस्तान की टीम को फायदा पहुंचाएं। लेकिन हमारे पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में मसला यही है कि मिस कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है और प्लेयर्स को सही तरीके से उनको गाइड नहीं किया जाता। अगर आपने उसको निकालना भी है तो उसको बाकायदा तरीके से कह दें कि भाईजान हमने आपको जो है आपके साथ मजीद कंटिन्यू करना नहीं चाहते, थैंक यू वेरी मच, जितना आपने पाकिस्तान की टीम को एज ए कैप्टन सर्व करना था आप कर चुके हैं, अब हम किसी और बंदे को कैप्टन बनाना चाहते हैं। लेकिन कोई भी आपने काम करना है तो आप इतने एक ग्रेट प्लेयर को इस तरह जलील करके ना निकाले, आप उसको बाकायदा एक वे से एक अच्छे तरीके से गुडविल जेस्चर के तौर पर उससे बात करें और उसको बता दें कि हम आपके साथ मजीद कैप्टन जो है वो एज ए कैप्टन आपको नहीं देखना चाहते और हम किसी और को कैप्टन बनाना चाहते हैं। तो बाबर आजम को भी सोचना चाहिए कि वो भी एज ए बैट्समैन ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कल पाकिस्तान की जो टीम हो सकती है उसमें जो है वो अगर शान मसूद को शामिल करते हैं तो बाबर भी उन जैसे हैं, शान मसूद भी उन जैसे हैं, हारिस सोहेल भी उन जैसे हैं, तो फिर आप मोहम्मद रिजवान एंड पे आपको रह जाते हैं। मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान आपको कितना एंड पे छक्के मार के आपको जितवा देंगे। तो सारे आप बाबर ये भी इनिंग को बिल्ड करके खेलते हैं, शान मसूद भी उसी तरह के, हारिस सोहेल भी जो टेक्निकल प्लेयर है कमाल का, वो तो कल खेलेगा ही खेलेगा। और जराए की माने तो शाहिद खान अफरीदी ने बाबर आजम और सकलैन मुश्ताक से जो है वो हारिस सोहेल के मुतालिक बात की है कि हारिस सोहेल को कल आपने लाजमी जो है वो टीम में खिलाना है और हारिस सोहेल तो कल टीम में खेलेगा। तो अगर आप बाबर, शान और हारिस सोहेल एक जैसे सारे प्लेयर्स खिला देंगे तो फिर पाकिस्तानी टीम जो है वो उसका अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ओडीआई में भी ये रिवायत नहीं अपनानी होती कि आप हर बाल पे टुक टुक करेंगे, 50 ओवर है तो आप टुक टुक से ही चलाते रहेंगे। आपको एंड से 10 से 12 ओवर जो है वो हार्ड हिटर्स की जरूरत पड़ती है। वो आपको तैयब ताहिर जो है उस जैसा प्लेयर चाहिए आपको। चले आगा सलमान है तो तैयब ताहिर को मे भी कल ना मौका दिया जाए, क्योंकि आगा सलमान जो है वो बैटिंग भी कर लेते हैं और आगा सलमान को कल मौका दे दिया जाए और मोहम्मद रिजवान भी खेलेंगे तो फिर शान मसूद की इस टीम में जगह नहीं बनती। और अगर आप शान मसूद को एज ए ओपनर खिलाते हैं तो फिर फहर और इमाम में से किसी को निकालना पड़ेगा और वो भी पाकिस्तान किसी सूरत बेयर नहीं कर सकता। शान मसूद की वाहिद जगह बन सकती है कि अगर फहर और इमाम उल हक के दरमियान में से किसी को इंजरी हो जाती है या वो रन नहीं बना पाते खुदा न खास्ता, तो फिर शान मसूद की टीम में जगह बनती है। तो एक बंदे की मैं वही बात कर रहा हूं, एक बंदे की जब टीम में जगह नहीं बन पा रही तो आप उसको वाइस कैप्टन कैसे अनाउंस कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की प्रोबेबल जो टीम है वो कल होगी फहर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम जो है, हारिस सुहेल, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान और आगा सलमान इसके साथ खेलेंगे, मोहम्मद नवाज खेलेंगे, शदाब खान नहीं है तो उनकी जगह पे मीर हमजा, जिनको शाहिद अफरान अफरीदी की जो है वो बैक की तौर पे खिलाया गया, उनके कहने पे खिलाया गया, मीर हमजा उनकी जगह पे खेलेंगे, हारिस रऊफ खेलेंगे जो फिट हो गए, नसीम शाह खेलेंगे और प्रोबेबली मोहम्मद हसनैन खेलेंगे और शाहनवाज दानी को कल टीम में नहीं खिलाया जाएगा। न्यूजीलैंड की तरफ से उनकी भी बैटिंग बॉलिंग लाइन जो फास्ट बैटरी है वो भी बड़ी कमाल की है, उनकी तरफ से
लॉकी फर्गसन जो हैं वो टीम में वापस लौट रहे हैं। टिम साउदी जो हैं वो पेस बैटरी का हिस्सा हैं और एडम मिलने की जगह पे टिकर जो हैं वो उनको भी शामिल किए जाने का इम्कान है। तो जो है न्यूजीलैंड की पेस बैटरी तो हमेशा से ही अच्छी रही है, तो पाकिस्तान की भी इस दफा अच्छी है। पाकिस्तान की भी अच्छी रहती है, लेकिन पाकिस्तान का मसला जो है शान मसूद का है। तो शान मसूद को आप जब टीम में नहीं खिलाएंगे तो उसको आप वाइस कैप्टन कैसे अनाउंस कर सकते हैं? और 2-3 मैचेस के लिए आपको उसको अनाउंस करने की क्या मौत पड़ी हुई थी कि समय से बाला तार है। तो बाबर आजम से जब प्रेस मीटिंग में पूछा गया कि आपको आप जो है वो एज ए टेस्ट कप्तानी आपको छोड़ देनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट खत्म हो चुकी है और आप जो है व्हाइट बॉल के क्रिकेट और आप इसके मुतालिक कोई सवाल करना चाहते हैं तो करें। बाबर आजम से एक और बड़ा अहम सवाल पूछा गया सरफराज अहमद के बारे में कि क्या सरफराज अहमद ने जिस तरह का कम बैक किया है तो क्या आपको किसी तरह का पछतावा है कि मैंने जो है सरफराज अहमद को टीम में ना खिलाकर उनके 4 साल जो हैं वो जाया कर दिए? तो बाबर आजम ने कहा नहीं, मुझे किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं है। सरफराज अहमद जो है वो फाइटर हैं और उन्होंने पाकिस्तान की टीम में कम बैक किया है। मुझे किसी सूरत भी किसी भी किस्म का कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने सरफराज अहमद के 4 साल जाया किए हैं। फिर उनकी ओडीआई में भी जो है वो जगह का बारे में सवाल किया गया, तो अब फिलहाल तो जो है उनसे पूछा गया कि ओडीआई क्रिकेट में क्या उनको सरफराज अहमद को जगह मिल सकती है, तो उनके मुतालिक भी उनका कहना था कि जिस तरह मैनेजमेंट ने कहा है उसी तरह हम मोहम्मद रिजवान हमारी पहली चॉइस हैं। और शाहिद अफरान अफरीदी ने यह बड़ा अच्छा फैसला किया कि जो बंदा जिस रोल के लिए है उसको पर्टिकुलर बताया जाए कि आपका ये रोल है और आप इस फॉर्मेट में खेलेंगे, आप इस फॉर्मेट में नहीं खेलेंगे। और एक बंदा अगर T20 में परफॉर्म करता है तो आप उसको टेस्ट नहीं खिला सकते, और अगर एक टेस्ट में परफॉर्म करता है तो आप उसको उठा के सारे ओडीआई और T20 में भी सारा नहीं खिला सकते। हर बंदे का रोल डिफाइन होना चाहिए। और शाहिद अफरान अफरीदी की ये जो है वो शाहिदान अफरीदी की ये बहुत अच्छी बात है कि वो जो भी बात होती है अगले बंदे को क्लियर कर देते हैं। वो ये नहीं रखते कि ये बात जो है वो छुपी रहे और आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकले। वो जो भी जिस बंदे को खिलाना होता है उसको क्लियर कट कहते हैं कि आप खेलोगे, आप नहीं खेलोगे, आपके साथ हमें ये मसला, आपके साथ हमें ये मसला है, आप खेलोगे या नहीं खेलोगे, वो क्लियर कट खिलाड़ी को बता देते हैं। तो सरफराज अहमद की जो भी सरफराज अहमद से अगर उनकी मोहम्मद रिजवान की जो है वो अगर उनसे उनकी एवरेज देखी जाए तो 2019 में वर्ल्ड कप में जो है वो मोहम्मद रिजवान की 2 कंसेक्टिव सेंचुरीज बनाई थी, तो तो उसकी वजह से मोहम्मद रिजवान की जो है वो सरफराज अहमद से ओडीआई में एवरेज ज्यादा रन बनाने की, अगर उनको उन 2 कंसेक्टिव सेंचुरीज को निकाल दिया जाए वैसे जब वो प्रॉपर एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे हैं, तो तब से सरफराज अहमद की ओडीआई में भी उनसे जो है वो अच्छी कारकर्दगी है। जो है वो मोहम्मद रिजवान की एक ये उनके रन बनाने की सबसे बड़ी वजह ये भी है T20 में कि वो एज ए ओपनर खेलते हैं, और अगर आप उनको एज ए ओपनर ना खिलाए तो मेरे ख्याल से वो T20 में भी फिट ही नहीं कर सकते। तो इसके बाद बाबर आजम और शाहिदान अफरीदी के दरमियान इख्तलाफात की बात आ रही है कि जिस तरह उनको पूछे बिना फैसले किए जा रहे हैं, तो बाबर आजम ने ये नहीं कहा कि हम एक ही पेज पे हैं। उनसे जब पूछा गया कि मैनेजमेंट कमेटी जो है सिलेक्शन कमेटी या शाहिदान अफरीदी या आप एक ही पेज पे हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम एक पेज पे है या नहीं, उन्होंने कहा एक ही पेज पे होना चाहिए और हमारा काम है क्रिकेट खेलना और हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो आपस में चल रहा है, इन सब के दरमियान जो है वो चल रहा है, जिसको जो है ये सब छुपा रहे हैं। गो के अफरीदी ने कल जो है अपने घर पे सबका डिनर किया, पाकिस्तान की टीम का डिनर किया, जाजिया इशाया दिया, तो उसमें शाहिद खान अफरीदी ने बाबर आजम को बड़ा टाइटली हक किया। दोनों बड़े अच्छे मूड में लग रहे थे, लेकिन लग रहा है कि जिस बाबर आजम ने कहा कि एक पेज पे हमें होना चाहिए, उससे लग रहा है कि इनके दरमियान कुछ ना कुछ तो जो है वो टसल चल रही है, कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है। इसके अलावा शुएब अख्तर ने एक बहुत बड़ी बात की और उन्होंने कहा कि मैं हजारों लाखों बार कह चुका हूं, मैं मिलियंस बार कह चुका हूं कि फखर जमान को जो है वो आप एज ए ओपनर मौका दे और जो है वो आप उनको पहले T20 में 6 ओवर्स दे दें और वो अगली टीम को अपोनेंट को अपनी बैटिंग से जो है वो तबाह करके रख देगा। आपको जो है वो T20 में या बाबर को या मोहम्मद रिजवान को एक बंदे को आपको जो है वो ओपनर से हटना चाहिए और उसकी जगह पे जो है वो फखर जमान को खिलाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की टीम है कि वो मेरी किसी सूरत उनके किसी की सर पे जू नहीं रेंगती, तो कोई बात ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 1000 बार कह चुका हूं कि ऐसे प्लेयर को आप किसी सूरत भी वाइट बॉल क्रिकेट में बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि जिस दिन उसका दिन होगा वो किसी सूरत भी किसी प्लेयर को किसी बॉलर को
स्पेयर नहीं करेगा और वो ओपोनेंट को तबाह करके रख देगा। इसके अलावा सूर्या कुमार यादव की बड़ा उसको हाईली प्रेज किया जा रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट की तरफ से, इंडियन क्रिकेटर्स की तरफ से, पूरे वर्ल्ड के जो क्रिकेटर्स हैं और जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनको प्रेज कर रहे हैं। जिस तरह कि उनने जो है वो कल इनिंग खेली है 112 रन की श्रीलंका के खिलाफ, 51 बॉलों पे 112 रन की। जिस तरह के वो कमाल की विकेट पे इधर उधर छलांगे मार के, आप कहीं भी बॉल फेंक लो वो बाउंड्री से बाहर फेंक देगा। तो उनने 112 रन की इनिंग खेली और वो 5 एलीट जो T20 में सेंचुरी मेकर्स हैं उनमें उनका नाम आ गया है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जिनने अब जो है वो ओडीआई में T20 में सेंचुरीज मारी हुई हैं वो रोहित शर्मा जिनने 4 सेंचुरीज बनाई हुई है। उसके बाद जो है सूर्या कुमार यादव दूसरे नंबर पे आ गए जिनने 3 सेंचुरीज मारी हुई हैं। इसके साथ उनके ग्लेन मैक्सवेल है, उनने 3 सेंचुरियां मारी हुई हैं। कॉलन मनरो है जो न्यूजीलैंड के थे, उनने 3 सेंचुरियां मारी हुई हैं। और उसके अलावा सबवून डवेजी उनने भी जो है 3 सेंचुरियां T20 में बनाई हुई हैं। तो सूर्या कुमार यादव ने 5 एलीट जो टॉप सेंचुरी मेकर्स हैं T20 में उनमें अपनी जगह बना ली है। तो पाकिस्तान के एक साबका क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि सूर्या कुमार यादव जिस तरह की बैटिंग करता है उसने T20 को एक अलग ही लेवल पे ले गया। और अब जो हम एबी डिविलियर को और गेल को कहते थे कि ये T20 की क्रिकेट के और छक्के चौकों के बादशाह है, अब जो है एबी डिविलियर और गेल भी इनके सामने जो है वो फीके पड़ गए हैं। और उनको अगर देखा जाए और सूर्या कुमार यादव को देखा जाए, उनकी बैटिंग देखी जाए तो एबी डिविलियर और गेल की बैटिंग जो है वो सूर्या कुमार यादव की बैटिंग के सामने फीकी पड़ रही है। और सूर्या कुमार यादव नो डाउट न्यू यूनिवर्सल बॉस है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड।